बिहार में एसआईआर को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और बुधवार को दूसरे दिन की एक अहम सुनवाई हुई। काफ़ी लंबी चौड़ी ये सुनवाई थी जिसे हम मैराथन सुनवाई कह रहे हैं और इसमें काफ़ी अहम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट से भी आई हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची ने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जो समरी रिवीजन होता है उसमें पहले 7 दस्तावेज मांगे जाते थे, लेकिन अब एसआईआर में इलेक्शन कमीशन ने इसे बढ़ाकर 11 दस्तावेज कर दिया है। तो ऐसे में ये वोटर फ्रेंडली है क्योंकि एक्सपेंशन हो गया है। अगर 11 के 11 दस्तावेज अगर मतदाताओं से मांगे जाते इलेक्शन कमीशन के द्वारा तो ये ज़रूर उसके खिलाफ होता, लेकिन ये वोटर फ्रेंडली है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट में से 11 में से सिर्फ एक दस्तावेज इलेक्शन कमीशन मांग रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि जो मतदाता सूची है वो स्थिर नहीं रह सकती, एक जैसी नहीं रह सकती, उसमें संशोधन होना ही चाहिए और उसमें संशोधन होता रहना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ आधार, वोटर कार्ड, ईपीआईसी इन्हीं पर क्यों जोर दे रहे हैं, याचिकाकर्ताओं को ये कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि और सारे दस्तावेज हैं, उनके ज़रिए भी ये आगे बढ़ सकती है कार्रवाई। बड़ी दिलचस्प यहाँ पर बिहार को लेकर बहस देखने को मिली जब अभिषेक मनु सिंघवी जो अपीयर हो रहे थे याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उन्होंने कहा कि जिस तरह ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो काफ़ी मुश्किल काम है। पासपोर्ट का उन्होंने उदाहरण दिया कि बिहार में सिर्फ 36 लाख पासपोर्ट हैं, लेकिन इसके जवाब में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार को इस तरह प्रोजेक्ट मत करिए। अगर 36 लाख पासपोर्ट हैं तो ये उत्साह वाली बात है। उन्होंने ये भी कहा कि आप अखिल भारतीय सेवाओं में देखिए कि किस तरीके से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये जो तमाम अफसर हैं सबसे ज़्यादा जो हैं वो बिहार से आते हैं। इसका मतलब साफ है कि जो युवा पीढ़ी है वहाँ पर वो हाईली मोटिवेटेड है, बड़ी स्तर पर वो प्रेरित है। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है। हालांकि सिंघवी ने फिर माना कि बहुत सारे साइंटिस्ट भी बिहार से आते हैं, तो निश्चित तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार को इस तरह से प्रोजेक्ट पेश नहीं किया जाना चाहिए, ये इस तमाम चीज़ें भी देखनी चाहिए। यहाँ पर प्रशांत भूषण ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला भी दिया कि कर्नाटक में किस तरीके से एक ही घर में इतने सारे लोगों की जो मतदाता सूची में नाम आ गए। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट से जो सर्च का जो ऑप्शन था वो हटा दिया। लेकिन जैसे सूर्यकांत ने कहा हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पर बंगाल में एसआईआर जो प्रस्तावित है उसका मुद्दा उठाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका मुद्दा अभी नहीं सुनेंगे। काफ़ी अहम मोड़ पर ये पहुँच चुकी है। गुरुवार को एक अहम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुद्दे तय किए हैं अंतरिम आदेशों के लिए। पहला मुद्दा ये जो याचिकाकर्ता मांग रहे हैं, जो देश भर में नेशनल लेवल पर जो एसआईआर की बात है उसको स्टे कर दिया जाए। दूसरा जो याचिकाकर्ताओं ने मांगा है कि जो 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बिहार से बाहर किया गया है ड्राफ्ट रोल में, उनकी लिस्ट दी जाए। और तीसरा ये इन 65 लाख लोगों को क्यों बाहर किया गया है इसका कारण भी बताया जाए। तो गुरुवार को एक अहम सुनवाई होगी। इलेक्शन कमीशन भी अपना जवाब यहाँ पर देगा। चुनाव आयोग के बड़े सवाल का जवाब यहाँ देने, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि चुनाव आयोग ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि कंसिडर किया जाए वोटर आई कार्ड, ईपीआईसी और जो आधार है उसको कंसीडर किया जाए, उस पर विचार किया जाए इसमें शामिल करने पर, लेकिन ऐसा नहीं किया है। तो ये एक बड़ी चुनौती है, इसको भी चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा। तो एक लंबी चौड़ी सुनवाई गुरुवार को भी होगी और एक अहम सुनवाई होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।